गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सचकांत शर्मा आपका अपने आईटी मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपने क्लास जो लेके चल रहे हैं वो है बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर में अपने सबसे पहले पेपर का एनालिसिस करेंगे कि इसमें पेपर कौन कौन से हैं और उसके बाद में अपने को इसके पैटर्न पे जाएंगे कि पैटर्न क्या क्या रहेगा और कितनी कितनी यूनिट्स रहेंगी। तो सबसे पहले इनका पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं अपने। तो फर्स्ट अपने पास पेपर रहेगा, जो पेपर नंबर फर्स्ट रहेगा वो है वास्तविक विश्लेषण। क्या है? वास्तविक विश्लेषण। इसके साथ ही एक और अपने पास में बुक है, उसका नाम क्या है? दूरिक समष्टि। क्या नाम है? दूरिक समष्टि, रियल एनालिसिस, और इसको बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। ये तो दोनों अपने पास में क्या रहेंगी? फर्स्ट पेपर रहेगा। सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर में सबसे पहले रहेगा अवकल समीकरण। अवकल समीकरण बच्चों को भी बहुत इजी लगता है ये पेपर। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण को बोलते हैं क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके साथ में इसके जैसा ही एक और पेपर है, जो बुक है नेक्स्ट, आंशिक अवकल समीकरण। क्या है? आंशिक अवकल समीकरण। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो तीसरा पेपर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? तीसरे पेपर की बात करते हैं तो रहेगा संख्यात्मक विश्लेषण। संख्यात्मक विश्लेषण, इसको बोलते हैं एनए, न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस, एनए। और इसके साथ में जो आएगा वो है सदिश कलन। जो बुक है अपने पास इसमें सदिश कलन, वेक्टर कैलकुलस। क्या है? वेक्टर कैलकुलस, सदिश कलन। ये अपने पास में बुक्स हैं। अब कितनी बुक्स को देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी पार्ट है अपने पास। यहाँ पे देखिए अपने को जो रहेगा एक एक बुक को, जैसे इसके अंदर जो है यूनिट वो 3 यूनिट रहेगी, इसके अंदर कितनी? 2 यूनिट। इसी प्रकार से अवकल समीकरण में अपने पास 4 यूनिट और इसके अंदर 1 यूनिट। आंशिक अवकल समीकरण में संख्यात्मक विश्लेषण के अंदर अपने पास 3 यूनिट और 2 यूनिट किसकी रहेंगी? सदिश कलन की। इसके बाद में भी अपने पास यूनिट पैटर्न है, वो सिलेबस वापस से आने के बाद में एक बार वापस से रिवाइज कर दिया जाएगा कि यूनिट पैटर्न क्या रहेगा। अभी तक यूनिवर्सिटी की कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है कि सिलेबस कम कर दिया गया है, तो अपने पूरा सिलेबस करना है। तो यहाँ पे अपने जो लेके चलेंगे, सबसे पहले जो पेपर है वो लेके चलेंगे अपने संख्यात्मक विश्लेषण का। भाई इजी है संख्यात्मक विश्लेषण, इसके अंदर ही प्रैक्टिकल पार्ट भी है। सेकेंड ईयर में संख्यात्मक विश्लेषण के अंदर ही 30 नंबर का क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट भी है, यानी प्रैक्टिकल भी इसमें से आएगा। तो सबसे ज्यादा नंबर की कौन सी हुई? संख्यात्मक
विश्लेषण हुई 30 नंबर की तो ये, और 40 नंबर का पेपर होता है, तो ये तो कितने नंबर की हो गया ये पेपर, तो टोटल ये पेपर कितने का हो गया, 70 नंबर का हो गया। तो सबसे ज्यादा अपने को कौन सा करना चाहिए, 70 नंबर का कर ले अपने पहले, ये 70 नंबर तो आए कम से कम। उसके बाद में ये पार्ट पे चलेंगे अपने। देखिए इसके अंदर है ना टोटल थ्योरी, टोटल क्या है, थ्योरी, यानी अपने को गणित को याद करना है। इसके अंदर तो क्या करना है, गणित को एक तरह से याद करना है, थ्योरी में है इसके अंदर, पर घबराना नहीं है, हो जाएगी, सब अच्छे से हो जाएंगे अपने पास। वास्तविक विश्लेषण तो ये है। इसके बाद में अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण पढ़ चुके हो भैया, अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि अवकल समीकरण में क्या करना होता है, आंशिक अवकल समीकरण में क्या करना होता है। यहाँ पे अपने पास में इसको बहुत इजी चैप्टर है इनके भी, अपने इसको भी पेपर को करेंगे कंप्लीट। और यहाँ पे संख्यात्मक विश्लेषण और सदिश कलन, जो ये पेपर है आपके पास संख्यात्मक विश्लेषण, इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रयोग रहेगा। एग्जाम के अंदर भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाएंगे। तो ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, बाकी किसी भी पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इसके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आता है वो अलाउड है। तो यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी यूज करेंगे। आप सभी को ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, इस बुक के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर को परचेज करना है, क्योंकि उसके बिना हमें क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे भाई। तो क्योंकि अपने पास ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जिनका अपने को सॉल्यूशन करना होगा, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से ही अपने कर पाएंगे। तो संख्यात्मक जो विश्लेषण है अपने पास, उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की आवश्यकता रहेगी। तो सदिश कलन एक और बुक इसके साथ में रहेगी, वो वेक्टर कैलकुलस है। वेक्टर के अंदर आप जानते हैं सदिश को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, यानी जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश होता है। इसके बारे में जो चलेगा वो सदिश और अदिश राशियां ही चलेगी इस बुक में। तो ये पेपर भी अपने करेंगे। तो ये अपने पास 3 पेपर हैं, तीनों में अपने पास में 2-2 बुक्स हैं। तीनों में क्या है, 2-2 बुक्स। प्रत्येक पेपर कितने नंबर का, 40 नंबर का, ये 40 नंबर का है, ये 40 का, और ये भी 40 का। इसके अंदर से क्या रहेगा, 30 नंबर का अपने पास प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा। ये तो था अपने पास में क्या, इसका पैटर्न। पेपर पैटर्न और बता देते हैं फटाफट, क्या है पेपर पैटर्न। वैसे तो सभी को पता है, और नहीं पता है तो एक बार अपने फटाफट वापस से रिवाइज कर लेते हैं पेपर पैटर्न क्या रहता है। पेपर पैटर्न में क्या रहता है, अपने पास 5 यूनिट रहती है। 5 यूनिटों में क्या करना होता है अपने को, जैसे यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर अपने पास 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के भी 2 पार्ट रहेंगे अपने पास, फर्स्ट और सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी 2 पार्ट रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो ये 2 पार्ट रहेंगे अपने पास। तो अपने को करना क्या है इसके अंदर, फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट है, चाहे अपने इसको करें, चाहे सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन है, चाहे इसको करें, अपने को इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना होता है। इसी प्रकार से अपने सेकंड यूनिट के अंदर, थर्ड यूनिट के अंदर, फोर्थ और फिफ्थ में सेम पैटर्न यूज में करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन तो इसका कर दिया और एक क्वेश्चन इसका कर दिया। ऐसा करोगे तो एक ही क्वेश्चन माना जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, सिर्फ या तो ये पार्ट करो, चाहे ये पार्ट कीजिए अपने। तो यहाँ पे अपने को एक ही पार्ट को, यानी एक ही क्वेश्चन को लेके चलता है। अब की बार ये भी हुआ है कि जो क्वेश्चन थे, एग्जाम जो बाद में करवाया गया है कोरोना के कारण, तो उसमें क्वेश्चन किस टाइप से देखे कि यूनिट वाइज नहीं देके कैसे दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर डाल दिए
क्वेश्चन नंबर डाल दिए, जैसे 10 तक क्वेश्चन दे दिए, इसमें से आपको क्या करने हैं, कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन। हो सकता है ये पैटर्न लागू हो, अभी तक अपने पास में कोई सूचना नहीं है, तो अपने जो पहले का जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। तो अपने स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो है एनए। एनए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संख्यात्मक विश्लेषण। संख्यात्मक विश्लेषण क्या है कि अपने पास कोई फंक्शन दिए गए होंगे, उन फंक्शंस का क्या करना होगा, अपने को उन फंक्शन का अपने को सॉल्यूशन करना है और उनके नजदीक के मान निकालने हैं। अपने को नजदीक के मान ऐसे निकालने हैं कि उनमें त्रुटि है वो कम से कम रहे, अपने पास त्रुटि है वो क्या रहे, अपने पास में कम से कम रहे। अब अपने पास ऐसे संख्यात्मक मान निकालने होंगे जिनमें अपने को त्रुटि क्या है, ना के समान करनी है, उनका सही सही विश्लेषण अपने पास में प्राप्त हो जाए, वो अपने पास में न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी संख्यात्मक विश्लेषण में करेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है, जो नियम है अपने पास में फर्स्ट पॉइंट, जिसको बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस, अग्रांतर एवं पश्चांतर। अग्रांतर का मतलब क्या होता है कि अपने पास में कोई सीरियल मान होते हैं अग्रांतर के, यानी ए कोई संख्या है अपने पास में ए प्लस एच, ए प्लस 2h, यानी एक क्रम की, एक ही क्रम के मान है अपने पास में। इसी प्रकार से a प्लस ns तक ये वैल्यूज आ रही है, मान लीजिए। तो यहां से अपने पास में a प्लस h क्या रहता है, यहाँ पे एक अंतराल को प्रदर्शित करता है। h क्या करता है, यहाँ पे एक अंतराल को प्रदर्शित करता है कि अंतर कितने का आ रहा है, संख्याओं में अंतर कितने का आ रहा है। जैसे मेरे पास वैल्यू आ गई 1 2 3 4, ये संख्या आ गई, इसमें अंतर कितने का है, 1 का, इधर भी 1 का, यानी अंतर क्या है, समान अंतराल में चल रहे हैं तो अंतर 1 का, असमान अंतराल में भी आ सकते हैं, यही वैल्यू क्या आ सकते हैं, असमान अंतराल। दोनों के लिए अपने यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस को सोल्व करेंगे कि इसके अंदर क्या है, अपने पास में जो वैल्यू फाइंड करनी है, एक सारणी बनानी होगी अपने को, यहाँ पे सारणीबद्ध तरीके से अपने इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे और सभी क्वेश्चंस को अपने यहाँ पे सोल्व भी करेंगे। किसी प्रकार का आपको यदि परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में, आवाज में कोई प्रॉब्लम हो या आपके पास में कोई क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आ रहा हो, या आप क्वेश्चन कर रहे हैं घर पे, आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो कमेंट कीजिएगा कि सर हमारे को ये क्वेश्चन समझा दीजिए या बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर डालेंगे आप कमेंट बॉक्स के अंदर कि इस बुक का ये क्वेश्चन नंबर है। मैथ्स है वो अपने पास बिना बुक के काम नहीं चलेगा, तो अपने पास में क्या है, बुक को जरूर परचेज कर लेना। बुक्स का परचेज करना है, उसके बाद में अपने उसमें क्वेश्चंस पे जाएंगे। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में तो अपने को स्टार्टिंग से ही बुक चाहिए कि स्टार्टिंग में ही क्या है, अपने पास में क्वेश्चंस आ जाएंगे कि फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले पुटअप करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला पुटअप करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, अपने उनका सॉल्यूशन करेंगे। बस इतना ही है अपने पास में कि नियम आएंगे, जो भी अपने पास नियम आएंगे और उनका क्या करते रहेंगे, अपने पास क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन करते रहेंगे। आज हमने सिर्फ इसका एनालिसिस किया है कि क्या क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्लास में अपने एनए जो बुक है उसका स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।